ये पेज है 674। ग्रहणशील संवेदनात्मक मन। ये ग्रहणशील वो वाला नहीं है, रिसेप्टिव। ये एक शब्द के ऊपर हमने पहले चर्चा करी थी, दीपक ध्यान है ना, वो एक रिसेप्टिव की अपन ने एक चर्चा करी थी। ग्रहणशील, हाँ 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 ये हाँ। वो वाली बात है। ये वो आप रिसेप्टिव, यूं हम्म भाई शब्द तो रिसेप्टिव है, पर आप जब तक उससे रेफर नहीं करो तो आप इसको वो मान बैठो जो ये है नहीं। हम्म भाई आपके चित्त की दो बात करी थी कि एक तो एक्टिव है, एक पैसिव है। हम्म जो पैसिव भी है वो रिसेप्टिव तो है ही, रिसीव कर रहा है, पर वो पैसिवली। तो वो जो हम जो पैसिव और वो जो बात कर रहे थे, वो वाली बात है ये। ग्रहणशील संवेदनात्मक मन भावावेगों का स्नायुविक मानसिक आधार है। मतलब ग्रहणशील संवेदनात्मक मन, इंग्लिश क्या कहती है? द रिसेप्टिव सेंसेशनल माइंड इज द नर्वस मेंटल बेसिस ऑफ द अफेक्शंस। इट रिसीव्स, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, बाकी तो आपको क्या इसके अंदर कुछ क्या सेंस आता है, पहले तो इसको लिटरली इसका सेंस, और फिर बाद में आपकी साइकोलॉजी में ये कैसा होता है इसका सेंस। अरे भाई हमारी साइकोलॉजी की बातें हैं ये। एक बड़ी विचित्र बात है कि हमको अपनी साइकोलॉजी का पता नहीं है। ये किसी और की बातें नहीं है, ये यहाँ हमारी ही बातें हैं, ये हमारे ही मनोविज्ञान हैं। नहीं, और इस विचित्र पे नहीं हमको है, दब, ओबीएसली है। विचित्र नहीं, ओबीएसली है। तो अपन किसी को अपने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ हाँ, इसी। तो ये कह रहे हैं द रिसेप्टिव सेंसेशनल माइंड। पहले तो ये होता कौन सा है? ये होता है ये वाला, इज द नर्वस मेंटल बेसिस ऑफ द अफेक्शंस। तो ये क्या करता है? इट रिसीव्स मेंटली, मानसिक रूप से ये ग्रहण करता, रिसीव करता है द इम्पैक्ट्स ऑफ थिंग्स एंड गिव्स टू देम द रेस्पॉन्सेज ऑफ मेंटल प्लेजर एंड पेन। मेंटल प्लेजर एंड पेन, इसके तो उदाहरणों से ही अब ये तो बात ही नहीं समझ में आ रही, ये कहाँ रखें इसको, क्या है ये? विच आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ड्यूअलिटी ऑफ इमोशनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। इमोशनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, और ये अराइज कहां से करती है? ऑल द हार्ट्स इमोशंस हैव ए करस्पॉन्डिंग nervous mental accompaniment, and we often find all the heart's emotions, हार्ट के जितने भी इमोशंस हैं, करस्पॉन्डिंग मतलब उनसे मिलते जुलते नर्वस मेंटल अकम्पनीमेंट होता है। एंड वी often find that when the heart is freed of any will to the dualities, will to duality, there still survives a root of disturbance of nervous mind। फिर भी वो जो ऊपर ये कहा था इन्होंने कि यदि आप आकर्षण विकर्षण ये हटा भी देते हो तो भी अभ्यासवश राग द्वेष बना रहता है। रूट ऑफ जो डिस्टरबेंस है वो है डिजायर, और ए मेमोरी इन फिजिकल माइंड, ये बनी रहती है फिजिकल माइंड के अंदर, विच फॉल्स मोर एंड मोर अवे। अब इसके तो उदाहरण कैसे रहे? फिजिकल माइंड के अंदर आपके मेमोरी, ये तो आपको कई चीजों का ध्यान में है। आपको कोई गरम प्रेस लगी, अब वो लगे तो लास्ट बार कब लगी थी?
पर फिजिकल माइंड के अंदर कि भाई दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है, फिजिकल माइंड के अंदर ये मेमोरी रह जाती है। आप सोच नहीं रहे थे, वही चेहरा सामने आया और वो उसके साथ की सारी मेमोरी, पर वो चित्त में से आती है। पर फिजिकल माइंड की मेमोरी कौन सी हुई कि फिजिकल माइंड है, एक वाइटल माइंड है, एक माइंड प्रॉपर है, which falls more and more away to a quiet physical character. The more it is repelled, जितना ही इसको आप धकेलते हो by the will in the बुद्धि, उतना ही भैया प्रॉपर माइंड में क्या आएगा? माइंड प्रॉपर आप जो बोले उचित फिजिकल माइंड, फिजिकल माइंड तो जो हमारा ऑर्गन है वो हुआ ऑर्गन नहीं है, माइंड। भौतिक मन। देन अब ये जब बात आई गई तो इसमें रुको, अब इसमें माइंड की लेयर्स की ये, अगर ये वर्गीकरण इसमें है तो ये बता देते हैं आपको, हमारे क्लैरिटी के लिए ये ठीक रहे। एक सेकंड में ढूंढता हूं इसको। ये फिजिकल माइंड होता क्या है? कुछ कुछ जो इसके अंदर बीच बीच में जो आ रही हैं चीजें, वो मैं पढ़ता जाता हूं। द टेंडेंसी ऑफ मैन्स फिजिकल माइंड, मनुष्य के भौतिक मन की टेंडेंसी है टू सी अदरवाइज एंड टू टर्न द ट्रू मेथड ऑफ थिंग्स अपसाइड डाउन। चीजों का जो सही मेथड है उसको उलट देना, सही चीज को वो सही नहीं पकड़ेगा। साधना की एक पहली चीज ये है कि वो कह रहे पहली चीज पहले, बाद की चीज बाद में। पहले मां को समर्पण करो। गीता कह रही योगः कर्मसु कौशलम, योग करो पहले। और सारे जितने भी कमेंटेटर्स हैं वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि कर्मों में कुशलता कर लो, योग हो जाएगा। सारे विदाउट फेल, हम भी सारे के सारे ऐसी ही बात करते हैं। और ये व्यक्ति क्या करेगा, ये फिजिकल माइंड की बात है, वो हमेशा उल्टी बात करेगा। आप तो इसकी ये करवा दो साइकिक, अपने समय पे हो जाएगा। हम कह रहे हैं पहले साइकिक की करो। तो ये टेंडेंसी है फिजिकल माइंड की। अपन फिजिकल माइंड की बात कर रहे हैं अभी तो, ये करता क्या है। फिर इसकी एक पिक्चर बनाते हैं, देखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि ये नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ये पूरी चर्चा का। बिकॉज इट टेक्स एज एसेंशियल और फंडामेंटल दी सरफेस फोर्सेस, फिजिकल है ना ये, इसलिए सरफेस फोर्सेस और अपीयरेंसेस ऑफ नेचर को ये फंडामेंटल मानता है। इसलिए सिंथेसिस के अंदर भी क्या कह रहे हैं कि आपको वो जो जो फेथ इन एक्सटर्नल ऑर्डर ऑफ थिंग्स को सबसे पहले डिसॉल्व करने की जरूरत है कि ये करोगे तो ये होगा। अरे कमाओगे तो पेट भरेगा, बिना प्रक्रिया कोई काम होता है क्या? प्रक्रिया करोगे तो होगा। गैस पे सब्जी चढ़ाई नहीं, सब्जी बन जाएगी। मेहनत जीवन में करी नहीं, इसको ज्ञान आ जाएगा। ये किया ही नहीं तो ये हो जाएगा। आप ये देखो कितना डीपली प्लांटेड है। अभी हम ये बात तो कर रहे हैं, पर इसके अलावा क्या हम सोच सकते हैं? ये तो कल्पना में भी नहीं आती। फिजिकल माइंड इससे पूरी तरीके से आबद्ध है, इसी चीज से कि अपीयरेंसेस से। और इसका आभास ये कह रहे हैं, इसकी मेमोरी साधना में लंबे समय तक भी एक मेमोरी के रूप में बनी रहती है। साधक जानता है अरे 50 बरस से मां तेरे को रोज चमत्कार दिखा रही है, तो भी फिजिकल माइंड नहीं मानता। दिलीप मोरॉय गुरु हैं, इंदिरा देवी के अंदर पूरी ओकल्ट नॉलेज है, सारी चीज है। वो कहते दादा देखो वो बल्ब है, मैं यहाँ बैठी हूँ, उसको जला देती हूँ। कहा इंदिरा, कोई स्विच नहीं दबाया, कुछ नहीं,
जला दिया, हाँ इंदिरा जल गया ये तो दादा ये देखो कब हो गया होगा इंदिरा, मतलब स्विच चालू होगा, तो दादा मैं इसको बंद कर देती हूँ, हाँ इंदिरा बंद कर दे, बंद कर दिया। वो उस समय विशेष, मतलब इसकी मेमोरी बहुत ज्यादा शॉर्ट है, 10-15 बार किया अगर रहने दे इंदिरा, हम सबके साथ रोज होता है, ये पता है मैं वहां चिटकनी खोल के आया हूँ गेट की, बाद में कहते एक बार चेक कर ले यार, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इसको विश्वास होती ही नहीं। अगर ये आपका फिजिकल माइंड आपको बताएगा, बताओ आपको, डाउट उत्पन्न करने वाला भाग यही है वो भैया। डाउट नहीं, वो डाउट तो किसी भी स्तर के ऊपर हो सकता है, वो डाउट अलग चीज है। ये तो विश्वास करता ही नहीं ना कोई चीज के अंदर, इसको तो जितनी देर आंखों को दिख रहा उतनी देर तो ठीक है, आंखों को नहीं दिख रहा उसके अच्छा। बाद में ग्रेड आउट है चीजें। आपके पिताजी आपके लिए कितने एक जीवित हैं अब आपकी इंद्रियों के लिए, हम्म। जब आप उनकी फोटो देखते हो तब उनकी कुछ चीजें, और जो याद भी आती है उनका स्वरूप अभी सामने एक बार आप देखो आपकी क्या क्या चीजें हैं, आपके पिताजी का स्वरूप क्या उतना ही वाइब्रेंट है इंद्रियों के लिए? ये मेमोरी तो चली गई, एक इंप्रेशन है खाली। हम्म। अगर उनका वीडियो भी देख लोगे, सपोज उनका कोई वीडियो है, हम्म। तो भी फिजिकल माइंड उस वाइब्रेंसी को नहीं महसूस करता उस वीडियो के अंदर भी, जो वो सामने देख रहा है। इसकी मेमोरी बस उतनी है, तात्कालिक मेमोरी है इसकी। अच्छा। भाई ये तो आप महसूस कर, दीपक समझ रहे हो ना इस बात को? तो हाँ। हम ऊपर से फिर से शुरू करेंगे, अभी तो हम खाली फिजिकल माइंड की बात कर रहे हैं, जिससे ये कोई एक दिन की चीज नहीं, पता नहीं है इसमें, क्योंकि जब तक ये माइंड हमारे ये पार्ट हैं, इनका जायजा न लिया जाए तो शुद्धिकरण करोगे किसका? हम्म। इसमें फेथ वाली अपनी किताब के अंदर है, आदमी ने कहा मैं जा रहा था समुद्री यात्रा के ऊपर, और एक बड़ा जहाज मैंने देखा। समुद्र में जा रहे हो, जहाज तो खैर कोई जरूरी नहीं दिखे, इतना वास्ट समुद्र आपको दिशा भ्रम हो जाता है, इनफैक्ट आपको सिकनेस होनी शुरू हो जाती है। अभी तो आपको ये रहता है ये कि समुद्री यात्रा करेंगे, समुद्री पर जब आपको चारों तरफ आंखें तो पथरा जाती हैं, क्या देखो आप दूर दूर तक, आप सोचते हो पक्षी पक्षी पक्षी, कुछ नहीं नजर आता। पक्षी कहां से जाएंगे, पक्षी तो लैंड के पास जब जाते हो और पक्षी दिखते हैं तब तो आशा आती है, ओहो पक्षी भी दिख रहे हैं, खाली पानी ही पानी, न कोई दिशा का पता, न कोई और का पता। तो उस जहाज के उन्होंने कहा कोई टोरपीडो नीचे से आया, किसी सबमरीन ने मारा उसके आके उसके, और थोड़ी देर में देखते देखते वो जो जहाज है, कितना विशाल जो जंगी जहाज था, और वो मेरे देखते देखते डूब गया। मैं देख रहा हूं उसको, 15 ही मिनट 10 ही मिनट बाद के अंदर, 15 मिनट बाद में मेरे मन ने ही मेरे को भ्रमित करना शुरू कर दिया, ये था भी या नहीं था, या वहम था, ये रियल था या नहीं था। उस डाउट को दूर करने के लिए आप सर्टेन फिजिकल चीजों से कंपेयर करते हो, नहीं था तो सही, क्यों? क्योंकि ये था, क्योंकि इसने भी कहा था, क्योंकि उसने भी कहा था। ये है फिजिकल माइंड। अगर कोई दूसरा वेरिफिकेशन के लिए नहीं हो तो आपको पता ही नहीं। यही बात इस जगत के अंदर चल रही है, आपको पूरा जगत बचपन से लेके अभी तक वही चीजें कान में फुसफुसाता है, तो आप भूल गए, आप तो सोच रहे ऐसी ही होती होगी, जबकि आप खुद देख रहे हो कि चीजें इतनी अलग अलग हैं, पर आपको एक सर्टेन चीज के अंदर फ्रीज कर दिया, और फिजिकल माइंड कहता है पता नहीं और का, तो दूसरी चीज आपके अंदर शक्ति अभी रिलीज हुई नहीं, फिजिकल माइंड ही है जो है सो। ये विश्वास करता नहीं है, तो सामने 4 बार बल्ब जला दो और बंद कर दो तो विश्वास नहीं करता। चमत्कार कोई कम थोड़ी है धरती के ऊपर, भरमार है चमत्कारों की।
माताजी के पास आया एक व्यक्ति, स्ट्रिक्टेस्ट तरीके से वो जो ये स्पिरिटिस्ट्स हैं उनके पास जाता था और ये फिनोमिना देखता था। एक स्पिरिटिस्ट के पास वो था और कोई बीइंग आ गया, उसने पकड़ के उसका कपड़ा फाड़ लिया, तो वो भी चिल्लाया, जो जो मीडियम था वो भी चिल्लाया, और जो बीइंग आया था वो भी भाग गया। आप किसी के कपड़े फाड़ोगे तो और क्या करेगा वो? भैया आप कहीं गए, आपके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, तो और मतलब पहला रेस्पॉन्स है कि वहां से दूर हटो। पर उसके हाथ के अंदर जो कपड़ा उसने फाड़ा था वो था, उसने वो कपड़ा माँ को दिखाया। माँ ने कहा बिल्कुल ठीक है, ये धरती का नहीं है। माँ ने कहा उसके पास इतनी कहानियां थी कि और ऑथेंटिक थी, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि उसने उन्हीं तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। सारी खिड़कियां बंद, या कोई भी संभावना ऐसी नहीं कि जी ये हो गया होगा। उसने वो हो गया होगा वाले सारी चीजें पहले बंद करी और एकदम ऑथेंटिक तरीके से ये सारे परीक्षण किए। कई इतनी स्टोरीज थी, और फिर भी वो मेरे पास इसलिए आया था कि जी मैं चाहता हूं विश्वास हो जाए। ये फिजिकल माइंड है जिसको विश्वास होता नहीं। रात दिन मीरा की ओर की कथा सुनते हो, भजन गाते हो, माँ की वाणी सुनते हो, पढ़ते हो, बात करते हो, उनके चमत्कार देख रहे हो, ऐसे लोगों से मिलते हो। फिजिकल माइंड टस से मस नहीं होता, क्या पता नहीं। उसका सीधा सीधा रेस्पॉन्स क्या है? ग्रे। पता नहीं, मेरे को नहीं पता। ये मैं ये तो दूसरी चीज को ही दबाव डालना पड़ता है, भावना को और को, बाकी ये तो कहता पता नहीं भाई, होता ही होगा। माँ की कृपा से पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। हाँ अच्छी बात है, भावना भी ठीक, आंसू भी आ जाएंगे। पर अगर कोई अंधा हो और उसको आप ये कह दो भगवान का भजन कर, आंखें आ जाएगी, आप कह ही नहीं पाओगे ये बात। भजन तक तो ठीक है, फिजिकल जो ये माइंड है ये तो कहता है नहीं भैया यार पता नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। सारे आपके पास विश्व में अनंत उदाहरण है, हर व्यक्ति अपने आप में उदाहरण है। पर ये फिजिकल माइंड को कोई मतलब नहीं है, टस से मस, और सबको मिला है ये, इसमें ये नहीं। अब आपके बैलेंस ऑफ बीइंग क्या है, इन सारे माइंड्स को आप अंडू करके फिर कोई चीज कर पाओ, यही तो विशेषता है। ये पढ़ने लिखने की बातें नहीं है ये। क्या कर लो आप, दिलीप मोर क्या कर ले, अब उसको जो बेचारे को डाउट हो रहा है, रहने दे। इंदिरा क्यों परेशान हो रही है कि मेरे विश्वास नहीं होता, और फिर भी कोई गुरु होने से नहीं रोक लेता उनको। देखो आप कितनी विचित्र बात है। तो टेंडेंसी ऑफ फिजिकल माइंड क्या है? इज टू सी अदरवाइज। सब चीजें आप कितनी आध्यात्मिकता की बात करो, आपके ये फिजिकल माइंड ही है वो कहता है यार पैसे जेब में होंगे तो काम बनेगा, कोई बातों से पेट भरता है क्या? इससे होता है क्या कोई? इसीलिए चाहे कितनी ये बातें साइकिक साइकिक साइकिक, कितने सत्र कितने, और प्रैक्टिस में एक शिक्षा केंद्र नहीं मिलता इसका, एक। क्यों है? आप ये देखो तो सही, मीटिंग करते हो माँ का क्या काम करें, एक एक्टिविटी आप नहीं कर रहे, और फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम नहीं कर रहे। इनफैक्ट जो आप जो सो कॉल्ड रीडिंग वगैरह करते हो उसका स्तर भी आप जानते हो, और उसका भी आप क्या बनाते हो वो भी आप जानते हो। वो एक गेट टुगेदर से ज्यादा कुछ रहता नहीं, और खाली एक सेंस ऑफ गिल्ट को थोड़ा सा टेम्पन करने के लिए है कि भी सेंस ऑफ गिल्ट, हम भी कुछ कर रहे हैं। तो जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा भुनाते हो कि माता जी मेरा कुछ करेगी। देखो माँ ने कितना फर्क ला दिया, मेरी चेतना में भी वृद्धि हुई, मेरे ये भी हुआ वो भी हुआ। सारे इस दुकानदारी के अंदर लग रहे हैं। फिजिकल माइंड है भाई, क्या करे? सी अदरवाइज टर्न टू द ट्रू मेथड ऑफ थिंग्स अपसाइड डाउन, बिकॉज इट टेक्स एज एसेंशियल और फंडामेंटल द सरफेस फोर्सेज और अपीयरेंसेज ऑफ नेचर। प्रकृति के जो फोर्सेज हैं और सरफेस फोर्सेज और अपीयरेंसेज ऑफ नेचर, इस इट एक्सेप्ट्स हर क्रिएशन बाय ए विजिबल और एक्सटीरियर प्रोसेसेस एज द एसेंस ऑफ हर एक्शन। प्रकृति के एक्शन की एसेंस के रूप में, कि मूल क्या है प्रकृति का? विजिबल, जो दृष्टिगोचर आपके प्रोसेसेस हैं, ये करने से हुआ, जबकि वो तो पीछे है, भावना है, उससे ये काम हुआ। पर आपको कभी सेंस नहीं आएगा इस बात का।
आप तो सोचोगे ये अंग्रेजी पढ़ाओगे तो कल्याण होगा, ये कराओगे तो होगा, पर आपके पढ़ने से होता नहीं। साइकिक के बारे में आपने कितनी चर्चाएं परिचर्चाएं करी हो, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लगा हुआ है। इसको अंडू करने के लिए क्या चीज चाहिए? एंड डज नॉट सी दैट इट इज ओनली ए सेकेंडरी अपीयरेंस एंड कवर्स ए greater secret process. For nature's occult process is to reveal the being through the bringing out of its powers and forms. Her external pressure is only. तो ये तो इन्होंने ये बता दिया। फिर और आगे देखते हैं कि फिजिकल माइंड क्या होता है। फिजिकल माइंड से तो रूबरू हो। ये क्या क्या कह रहे हैं? ये वाइटल की बात कर रहे हैं। वाइटल क्या बड़बड़ाती है? आई बिलीव दैट द वाइटल इज वेरी कॉन्शियस ऑफ इट्स पावर। ये वाइटल एजुकेशन में है। एंड दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। कल मैं ये एक बात कह रहा था, इट हैज दैट डायनेमिक एनर्जी विच मेक्स नो डिफिकल्टी टू डिफिकल्ट फॉर इट। इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसकी चर्चा तो 7 दिन में भी नहीं हो सकती, पर खाली फिजिकल माइंड तक आएंगे। बट इट मस्ट बी ऑन द राइट साइड। अगर वाइटल आपकी पक्ष में है तो आपका पर्स खुल जाएगा, शक्ति खुल जाएगी, भाग दौड़ के आप पूरे बिल्डिंग को साफ कर दोगे, रिनोवेट कर दोगे। वही अगर नहीं होगी तो वही वाला पैकेट जो आपने ला के रखा था वो यहां से वहां भी नहीं होगा। भाई साहब थोड़ा सा खिसक जाओ, वही अगर उससे दोस्ती है, प्रेम है, तो कह देती इतना दूर क्यों बैठा, उसकी दूरी, उसकी 6 इंच की दूरी भी इतनी पेनफुल होगी। अच्छा आजकल हमसे दूरी करता है, नजदीक नहीं आता। और वही यदि कोई शत्रुवत हो, वो अगर पर्याप्त दूरी के ऊपर भी हो तो कहे इतना नजदीक आने की क्या जरूरत है। सारी चीज इसके ऊपर, ये वाइटल की है सब टोटल। आपके साधना ये वो, अरे खा गई है इसका पूरे जीवन को। आप देख क्यों नहीं पा रहे? इफ इट कोलेबरेट्स एवरीथिंग इज वंडरफुल। हाँ हाँ हम ये करेंगे, हम ये आज ही कर देंगे बस। फिर देखो अगर आपको ये सहयोग करती है तो आप में एनर्जी भी आ जाती है, नहीं तो क्या यार थकान है। जब वाइटल साथ नहीं देती तब आपके लिए एक एक पांव कितना भारी हो जाता है। देखो आप पास में व्यक्ति बैठा है, उसको एक शब्द का, उसकी तरफ देख के मुस्कुराना कितना भारी बन जाता है। ये तो नहीं हो सकता आप में से तो। But it is not easy to get from it this constant collaboration. It is a very good worker. It works very, very well, vital. But in working, it seeks always its own satisfaction. It wants to get something from the work, all the pleasure that can be drawn from it, all the advantage that can be had. And when this satisfaction is not given for one reason or another, अगर ये आपको तुष्टि नहीं दी जाती, there may be many reasons it is not happy. एक्नॉलेज ही नहीं किया, वहां जाके सारा काम पंकज जी ने किया। अरे नाम ही नहीं डाला इन्होंने तो मेरा। न्यूज इन्होंने छापी या ये बोल रहे थे कि जी हमारा इसमें नाम तो लेते, कम से कम नहीं लेना था तो दूसरों का नहीं लेते, सबको बराबर करते। इट इज नॉट हैप्पी, नॉट एट ऑल हैप्पी। दैट इज नॉट फेयर। आई वर्क एंड आई एम गिवन नथिंग इन रिटर्न, देन इट सल्ट्स। इट डज नॉट मूव, इट कीप्स मम एंड एट टाइम्स इट सेज। और ऐसे व्यक्तियों को जो ये है, मैं तो बीमार हूं, मैं तो ये हूं, उनको गाड़ी में बिठा के घर से बाहर लेके जाओ और उनकी मनचाही चीज जो है, फिर देखो उतनी एनर्जी उनके अंदर आती है। उनके सब घुटने उठने की जो प्रॉब्लम है, या जो वो कह रहे मेरे तो ये पेट दर्द था, ये था, जो प्रॉब्लम लेके चले थे, आप थक जाओगे, वो कहते हैं और चलो। कह रहे वो शॉप तो 5वें माले पे है, तो क्या क्या हो गया, क्या हो गया? वो अपनी चीज सारी जानते हैं। इनफैक्ट उनको पता है ये कपड़े मंगवा लिए ऑनलाइन, इसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, अपने को नहीं पता, वो पूरा पढ़ना जानते हैं। यूं कह दे आप सर्च कर लो, ये सर्च क्यों नहीं करते? उनमें उनकी आंखें दर्द करती हैं। हमारी वाइटल जहां साथ देती है, डिपेंड करता है किसकी किसमें है, उसमें कोई दबाव नहीं। जिंदगी भर वो काम करते रहते हैं, तकलीफ नहीं होती, क्योंकि सेंस ऑफ मैं रहता है। पूरे जीवन आप अपनी बेवकूफियों को जस्टिफाई करते हो और पता लगता नहीं, तकलीफ होती ही नहीं। यदि तटस्थ तरीके से व्यक्ति देखे, जिंदगी भर जस्टिफाई कर रहे हो और उसके लिए पिस रहे हो, लज्जित कर रहे हो अपने आप के लिए, सारी एनर्जी दे रहे हो,
और अपनी आध्यात्मिक नियति का भी खंडन कर रहे हो, पता ही नहीं चलता, भारी नहीं लगता, भारी नहीं लगता, जिंदगी निकाल देता है। मतलब कितना हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, देखो तो सही है। तो ये क्या वाइटल क्या कहती है फिर बाद में, आई डू नॉट एग्जिस्ट, मैं तो हूं ही नहीं, सारा यहाँ काम करो और मेरे को समय से आप पूछते नहीं। ये बिल्डिंग में देख रहा हूं, आश्रम ठीक है, मेरी कोई व्यक्तिगत नहीं है, पर सारी मैं कर रहा हूं, इसके अंदर कोई आप आश्रम भी एक्टिविटी कोई करवाना चाह रहा है, कम से कम मेरे को बताते तो सही है, पर अरे सूचना ही दे देते, मैं तो हूं ही नहीं। कर लो जी, ये इधर जो करना है सो कर लो, जब आपको मेरे से पूछना ही नहीं है तो मैं हूं कौन। और फिर डिपेंड करता है आपको किस तरीके का बीइंग मिला है। कोई किसी चीज के बारे में सेंसिटिव है, कोई किस चीज के बारे में सेंसिटिव है, वो सेंसिटिविटी लेकर फिर कोहराम मचाएगा, हर जगह यही है। मतलब इसके अलावा तो कोई कहानी नहीं है, इसके अलावा तो इसको कितना सफल तरीके से आप मैनेज करना जानते हो, उतना ही आप ठीक ठीक जीवन जी लेते हो। आपके पार्टनर के साथ जो है आप कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, या कितना आप ह्यूमन नेचर को जानते हो, व्यापार में भी उतना ही ठीक है, जगत में भी उतना ही है कि वाइटल को आप कितना, अरे यार उसको आहत कर दिया। मंत्री जी को ये बताओ कि जी आपके बिना काम होता है क्या यहाँ, उसको ये आभास करवाओ। और किसी से कोई अनुग्रह चाहिए तो पहले उसको ये आभास करवाओ कि उसका अनुग्रह या कि उसका जो किया हुआ काम है कितना इंपॉर्टेंट है, ये बताओ उसको। ये जिसको करना आता है वो लोगों से कनेक्ट कर पाता है, जो कोरे विचारों में रहता है वो कनेक्ट नहीं कर पाता। ये तो रोज देख रहे हो, है किसकी बात ये, वाइटल। तो वो कह रही है कि आई डू नॉट, देन ऑल एनर्जी रन्स आउट ऑफ द बॉडी, यू गेट टायर्ड एग्जॉस्टेड। रोग ढूंढते हो फिर बाद में, डॉक्टर कह रहा है नहीं है, तो भी आप कह रहे नहीं ये तो आ ही गया। रिपोर्ट करवा ली, उसमें अगर नहीं आया तो कहते नहीं नहीं ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, गलत है ये। अब आप अगर रिपोर्ट करवाओगे कुछ तो आएगा ही रिपोर्ट में, जब आता है तो कितना, एक आप सोचिए, एक ये जनरल टेंडेंसी है, अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं आता तो आप ये यार पैसे ही खराब हो गए, बता कुछ तो आ जाता। और जिसको ये टेंट्रम्स चाहिए वो, उसको ये धोखा और होता है, अरे मैं क्या ये दिखाऊं किसी को। रिएक्शन होता है भैया। हाँ टेस्ट कर रही है, कुछ नहीं निकला तो लगता है अरे हाँ, पैसा बर्बाद कर दिया। नहीं वो भी है। और दूसरे जिस व्यक्ति को दूसरा ये कह रहा है अरे काम क्यों नहीं करता, निकम्मा कहीं का, उसने चेकअप करवाया कुछ उसके अंदर आया नहीं, नहीं पहले वो कह रहा था मेरे तो बीमारी है, कितना उसको अच्छा लगता है। कल सुबह वो टेस्ट करने वाला आएगा, आपको भूखा पेट भी रहना, वो दूसरों को कल मेरा नाश्ता मत भेजना। और ये करने में वाइटल को जो इंटरेस्ट है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने में उसका जो चार्म है, और वो उन रिपोर्टों को ऐसे रखता है और वो गोलियों को सजाता है, ये पता नहीं क्या क्या। जब वो आता है तब वो फिर बाद में कि देखो ये क्या है, एक जने को बुलाएगा, एक अगर पकड़ के कंधा दे के आपको बिठाएगा, ये वो, उसमें कुछ निकल जाए तब आप कहते देखो मैं कब से है, फिर भी मैं तो काम कर रहा था आपके लिए, खाना बना रही हूँ या बना रहा हूँ, कमा के ला रहा हूँ या ला रही हूँ, फिर भी वो तो जी बच्चों का फिर भी ध्यान रखते हैं, चाहे इनके कैंसर हो गया। जो वाइटल को सेटिस्फेक्शन मिलता है आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी, हर जने की, मतलब विदाउट फेल। इसमें तो हर जना मतलब सब इसी में है, कोई इससे नहीं चूका, सबको बहुत अच्छा लगता है ये, बहुत ही बढ़िया लगता है कि देखो मेरे तो ये निकला है, नहीं निकले तो धोखा, बताओ कुछ निकला ही नहीं। और फिर ये आभास की मतलब फिर भी अपने आप को खींच रहा था। हर हार्ट का हॉस्पिटल ये कहेगा बड़े समय से आ गए और थोड़ी लेट करते दिक्कत हो जाती। आप भी कहो माँ की कितनी देखो कृपा रही, अरे कृपा क्या, तू वहां से निकल नहीं, वो कृपा ये है कि अभी काट डालेंगे तेरे को, वो डाल देंगे तेरे कुछ ना कुछ, और जिंदगी भर दवाई का रास्ता कर लेंगे। आप भी सीरियसली लेोगे, कहीं यात्रा करोगे तो पहले कि मेरे को ये मेडिसिन का किट चाहिए और चाहिए, फिर कब भगवान का काम करेंगे, अरे तुमको क्रिपल तो पहले ही कर दिया इन लोगों ने, तुम उन्मुक्त तरीके से जी नहीं सकते, तुमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सोचिए मतलब कितना रिस्ट्रिक्शन है कि आपके कोई भी अच्छा विचार आता है, तुरंत आपके जो लिमिटेशंस है वो आके आपके
उड़ान को रोक लेते हैं, पंखों के ऊपर वजन डाल देते हैं। कितने कितने वजन है, कोई एक नाम थोड़ी है उसका। फिर का हम करेंगे काम, अरे पर पंखों का वजन तो झाड़ो यार। ऑल ऑफ ए सडन दिस बिकम्स वर्स, for I must tell you that the mind is very very friendly with the vital, not the reasoning mind। पर ये तो विवेक शक्ति तो होती नहीं ना, वो तो सत्संग से होती है, और सत्संग से दूरी करते हो आप। कल से हम नहीं आएंगे, सत्संग से आपकी दूरी रहती है। बट द फिजिकल माइंड जो है वो वाइटल के साथ बहुत फ्रेंडली है। इन चीजों में इतना रस लेता है, चाहे आप माँ की हीलिंग और सारी पढ़ लो, गोली तो समय पे लेनी ही है। आपने आपके अपने विम्स हैं, हर जने के अपने अपने विम्स हैं। ये तो खाना चाहिए, इसकी तासीर गर्म है, इसकी तासीर ठंडी है, सब फिजिकल माइंड का है ये। और इस बेवकूफी के अंदर सारा जीवन चला जाता है, इसको जस्टिफाई करता रहता है व्यक्ति, और ये नहीं देख पाता यार कहाँ, मतलब कहाँ तू मास्टर अरविंद के संपर्क में है, कहाँ ये वाली बातें कर रहा है। इज वेरी वेरी फ्रेंडली विद द वाइटल। So as soon as the vital begins to say, I have nothing to do with that, I have been badly treated, I won't have anything to do with it, the mind naturally comes in। अब मैं क्या करूं, मैं तो बोलूंगा नहीं, देखो कल से मैं क्यों पचड़े में पड़ूं, मेरी तो आप सुनते नहीं, मैंने बोल के देख लिया है। और फिर बाद में उस पर जो कोहराम और अपने आप को जस्टिफाई करना, इनफैक्ट अपने आप को गलत बता के भी ये कहना मैं तो फिर भी निष्पक्ष हूं, देखो मैं तो इतना भी देख पा रहा हूं। कितना भद्दा है ना ये सारा मिश्रण, कितना इम्प्योर है। क्यों दीपक, ये सब की हम सब की कहानी है ये। जबकि सही माँ बात की है। जो चीज है वो तो एकदम प्योर है यार, उसमें कहीं कोई ये सारा जीवन इसको हराम में जाता है। ये खाली ये फिजिकल माइंड की बात चल रही है, तो ये वाइटल के साथ बहुत बहुत। सो एज सुन एज द वाइटल, तो ये क्या कहता है, तो ये नेचुरली फिजिकल माइंड आपका उसको एनकरेज करने के लिए दौड़ा आता है। द माइंड नेचुरली कम्स इन टू एनकरेज इट। हाँ नहीं नहीं, और फिर ऐसे लोगों से आप फोन करके संपर्क, वो भी कह रहे थे यहाँ पंकज जी ऐसे ही बोलते हैं। अरे तो उसी को फोन किया आपने, उस दूसरे वाले को क्यों नहीं कहा। वो कह रहा है कि जब स्ट्रिक्ट शब्द काम में लेते हो तब जितना बढ़िया आप बोलते हो, तो अगर वो ऐसे व्यक्ति के पास आप हो तो वो कहते हैं नहीं 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 ये, फिर आप उससे बेरुखी कर लेते हो। जब आपको पता है कि आप चुगली कर रहे हो और वो अगला अगर आपको पलट के ये कह देता है नहीं, जिसके बारे में, और आपको जब पता होता है ना कि ये उसकी नहीं सुनेगा, उसके सामने आप मुंह नहीं खोलते। आपने कह दिया और दूसरे ने प्रतिकार नहीं किया, तो आप ये देखते हो हाँ इसके भी कहीं ना कहीं है। यही तो करते थे ये अंग्रेज वगैरह, ये देखते थे कि राज्य में कोई तो दबा उठा होगा, उसको ढूंढो। जिसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं दबी घुटी होंगी उसको ढूंढो, और ये ढूंढ के तो आपके बीइंग में ये वाली दबी घुटी चीज है, विरोधी शक्तियां इसको पकड़ लेती हैं और इसको अपना एक, ये इस सब जगह आप ये देखते हो ना कि कौन है डिससेटिस्फाइड। आश्रम में चलो और उसको देखो, अगर आपके अंदर चुगलियों की आदत है, आप जाके ऑटोमेटिकली ऐसा ढूंढ लोगे, या आपके वाइब्रेशन से अगला रेस्पॉन्ड कर जाएगा। अगर 2 घंटे बैठे हो तो आपकी बात का स्तर, तेरी मेरी, मेरी हेल्थ, मेरे टेस्ट, मेरा फिजिकल कंफर्ट, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे वो नहीं है, आपकी बातों का स्तर क्या है आप तुरंत देख सकते हो। और आपको बहुत अच्छा लगता है, देखो कितना अंतरंग, इसने तो मेरे को सारी चुगलियां नहीं बोलते आप उसको, सब बता दिया इसने। एक होम्योपैथ के पास जाते हो और वो आपसे जब पूछता है 2 घंटे आपकी साइकोलॉजी, अच्छा होम्योपैथ, और फिर आप उसको बताते हो कि मैं तो यहाँ आश्रम के अंदर दबा उठा हूं, मेरी तो कोई सुनता नहीं। वो कहता आपके जो है ना प्योरली फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है ये साइको स्पिरिचुअल नाम देते हैं वो उसको। आपको भी अच्छा लगता है, हाँ हाँ ये समझा। वो चाहे आपको प्लेसिबो ही दे के आ गया, पर हम सब के साथ यही कहानी है।
अगर ये नाश चल रहा है तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं, सब हम सब के साथ एक ही है ये। तो इसका विवेचन या वो ठीक है ये डिसाइसिवली माँ का काम कर पाए, तो माइंड जो है भाग के आता, उसको एनकरेज टू एक्सप्लेन, गिव गुड रीजंस एंड इट इज द सेम ओल्ड स्टोरी। और फिर बाद में क्या कहता है, ये जीवन ऐसा ही है, वर्थ लिविंग, ये जीने लायक ही नहीं है। पीपल आर ट्रूली डिस्गस्टिंग, लोग बेकार हैं। जिस जिसके ऊपर विश्वास किया, जिस जिसको अपनी सारी दिल की बातें बताई, उसी ने ज्यादा धोखा दिया। एंड ऑल सर्कमस्टेंसेज आर अगेंस्ट मी, इट इज बेटर टू लीव इट ऑल एंड सो ऑन। आपको क्या पता कि परिवार में रहना क्या होता है, आप तो वहां यूं ही जी रहे हो। मैं जिन कंडीशंस में हूं आप मेरी वाली जानते नहीं। मेरे को जो रोग है वो किसी को नहीं है, मेरे विशेष ही कॉम्बिनेशन है रोग का भी। आप अगर ऐसे लोगों से मिलो जो आपको ये कहने में भी नहीं शर्माते कि उनके रोग जो है विशेष प्रकार का है और उसमें रस ले रहे हैं वो। मेरी समस्याएं विशेष प्रकार की हैं। हाँ ठीक है, आपकी प्रकृति एक विशेष तरीके से, पर मैनिफेस्टेशन के लिए है। और वो जो समस्याएं आप कह रहे हो वो जीतने के लिए हैं, क्योंकि आपको एक विशेष चीज मैनिफेस्ट करनी है। पर एक मोरबिड तरीके से उन समस्याओं को आप अगर ये देख लो और उसी में रस लेना और मैं के कारण ले, आप ऐसे लोगों से मिल सकते हो। मेरे को तो हार्ट में ये वाली आई, देखो आप मरने के बाद जब ये जो सभाएं होती है उनमें बातें देखो आप, जी हमारे भी उनके ये हुआ, सब टोटल जी कैसे हुआ है। हर व्यक्ति को वो बार बार रिपीट करते हैं और उसमें रोते हैं, अगला भी सिंपैथी दिखाता है। और हमारे भी जी वो देखो ये था, अभी करनी शुरू कर दो, आपके पास भी कोई ना कोई कहानियां निकलनी और उसी एटमॉस्फेयर में आप घंटों बिता सकते हो। और फिर उठ के, बड़ा अच्छा आदमी था, दिल का बढ़िया है, वही अगर वो डपट के कहता तेरे पास कोई भगवान की अच्छी चीज है तो बात कर, अरे यार ये तो कोई कोल्ड आदमी है एकदम। इतनी अच्छी मैंने ड्रेस पहन रखी है तो ही नहीं बता रहा, बताओ आपने अच्छी ड्रेस पहनी है, वाइटल तो इसमें ही आहत हो जाएगा। ये बता, मैं जो तेरे लिए मिठाई लाया था तूने खाई नहीं खाई। और फिजिकल माइंड फिर बाद में इसके सारे जस्टिफिकेशंस देने के लिए साथ में आ जाएगा। दिस हैपन्स वेरी ऑफन बट एट टाइम्स देयर इज अ लिटिल ग्लिमर ऑफ रीजन। तो ये हो गया एक, तो ये फिर आगे और क्या कहते हैं फिजिकल माइंड, ये क्या कहते हैं इन आवर योग हमारे, ए पार्ट ऑफ टू सेपरेट थिंग्स, फिजिकल माइंड कम्युनिकेटिंग विथ फिजिकल वाइटल, इट रिसीव्स फ्रॉम द फिजिकल सेंसेस एंड ट्रांसमिट्स टू द बुद्धि। मतलब आपके एक देखो दो तरीके हैं, माइंड का भौतिक हिस्सा या फिर बाद में शरीर का वो पार्ट जिसमें मेंटेलिटी है। फिजिकल माइंड जब आप बोलते हो तो दोनों ही चीजें हैं ये दीपक, इसमें कि आपका माइंड का प्योरली भौतिक हिस्सा जो फिजिकल चीजें और उसके सेंसेशन से कंसर्न रखता है, अगर वो नहीं हो तो आप कोई चीज की पिक्चर ही नहीं बना सकते। उस सूचना को आप कोई भी पिक्चर बनाओ और उसको मनस तक और फिर बाद में बुद्धि तक भेजो तो कोई मेंटेलिटी तो चाहिए। तो जो माइंड का हिस्सा फिजिकल चीजों के साथ कंसर्न रखता है या फिजिकल आपके प्योरली फिजिकल जिसमें माइंड थोड़ा सा है उसका अपना, जैसे सितार वाले की अंगुली के अंदर उसका उतना पार्ट है, उसको पता है कि मैं कहाँ हाथ रख रहा हूं, का उसके अंदर माइंड है, पर वो माइंड कोई थिंकिंग माइंड नहीं है ये दोनों ही फिजिकल माइंड बोलते हैं। बारीकी से ये क्लासिफिकेशन आप समझ जाओगे, अच्छा उसको देखो, ये सचेतनता आ भी नहीं पाएगी, सर्टेन पार्ट पे आ जाएगी, पर यदि साधना का रुख नहीं है, समर्पण का रुख नहीं है तो आ भी नहीं पाएगी, ये आएगी कैसे। तो ये फिजिकल माइंड की बात कर रहे हैं हम, जहां जहां ये फिजिकल माइंड शब्द आया है इसकी शेड्स समझो, फिर इसको इकट्ठा करके नोट्स बनाओ, कम से कम दर्ज तो हो रही है ना ये। इट रिसीव्स फ्रॉम द फिजिकल सेंसेस एंड ट्रांसमिट्स, तो ये फिजिकल सेंसेस से लेता है, पर फिजिकल सेंस से बड़ी इंट्रिकेट प्रोसेस है। आंखों से लेने से लेके
और बुद्धि तक वो जो चित्र जाता है, कानों में ध्वनि सुनी से लेके वहां उसका जो इंप्रेशन पड़ता है, ये बहुत ज्यादा पेचीदा है, बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। मतलब ये पुस्तक में तो काला अक्षर है भाई, सावित्री की पुस्तक में तो काला अक्षर है। आपके वो इंप्रेशन आंखों के माध्यम से कैसे बनता है, कितनी वंडरफुल प्रक्रिया है ये। पर क्या इसको बाईपास किया जा सकता है? चाहे वो काले अक्षर हो, वो माध्यम तो बन जाता है, एक ओकेजन बन जाता है आपके अंदर पर्टिकुलर वो ज्ञान जो है। इसीलिए जब तक आप समर्पण नहीं करते और दूसरी चीजें अराइज करती हैं, क्योंकि आपको वो ओकेजन ही नहीं मिल पाता। जब सामने कोई खड़ा हो आपके पिस्तौल लेके, अब आपका बीइंग कैसे रिएक्ट करेगा, ये ओकेजन तो उस समय आएगा। तो जितना ही गंभीर रूप से आप जीवन में कितने कॉन्शियसनेस के स्तर के ऊपर कर रहे हो, उतना आप सच्चे अनुभव गेन करते हो आंतरिक। तो ये एक बड़ी विचित्र प्रक्रिया है कि केवल प्योरली फिजिकल सेंस से लेके और आपकी डीपेस्ट लेयर तक ये कैसे ये पूरी इक्वेशन बनती है, यही तो विशेष बात है। अगर ये सही सीधी की जा सके, जो कि शिक्षा का काम होना चाहिए, ये श्री अरविंद ने माँ ने कहा कि आप कोई भी चीज कनेक्ट करो और सीधे ब्रह्म तक कनेक्ट कर दो उसको, हर चीज को, तो आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई। यदि ये चीज की जा सके तो। अगर ये नहीं की गई तो व्यक्ति फिजिकल माइंड की जो अपीयरेंसेज है, जो कि वस्तुओं को उल्टी पकड़ता है, यही पढ़ के गए हम, फिजिकल माइंड ये करता है। ये बातें तो हमने कर ली, पर इसकी चरितार्थता के लिए कदम कैसे उठाएं, इसके लिए कैसे कदम उठाए जाएं? With a physical vital, it receives from physical, transmits to buddhi, that is to some part or other of the thought mind. It receives back from the buddhi and transmits idea and will to the organs of sensation and action. ये काम फिजिकल माइंड करता है, वो फिजिकल वाइटल के साथ कम्युनिकेट करता है। आपके शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति दौड़ रही है, फिजिकल है वो, पर प्योरली फिजिकल। रक्त जो संचार कर रहा है वो फिजिकल तो है, पर अगर उसके अंदर प्राण नहीं होगा तो खून भी पानी बन जाएगा, उस खून का क्या बचेगा? बड़ी ही साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। हाँ हाँ दीपक, नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अभी कोई अब आवाज ये आई? तो क्या कि आवाज तो नहीं आई। अब हाँ ये जो हाँ है सारी चीज़ है ना कि माँ की कृपा से ही आपको इसके बारे में अवेयर होते हो। ये इसके बारे में एक अवेयर होना भी एक बहुत बड़ी कृपा है कि ये हाँ। चीज़ ऐसी है, मेरे साथ ये चल रहा है। और उसके बाद में फिर उसके ऊपर डील करना बहुत लंबा प्रोसेस है। क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि भाई ये दिख रहा है कि ये गड़बड़ हो रही है, लेकिन उस वो एज ए कोर कुंद वाटर वो उड़ते उड़ता जाता है, आदमी चलता जाता है, चलता जाता है। सचेतनता तो जितनी आएगी वो हमेशा पावरफुल टूल है ही। स्टेबल होके एडवर्सरी पीछे से। का आप पे जोर चलता ही अंधकार के अंदर है। विरोधी शक्तियां आपके ऊपर अधिकार अंधकार में ही करती हैं। हाँ, एक सीमा बाद में खाली अंधकार नहीं रहता। जैसे सावित्री को यम ने कहा कि हाँ मैं समझ गया कि तू सामान्य नहीं है और तेरी दलीलें बिल्कुल वैलिड है, पर तेरे पास शक्ति है क्या, वो दिखा। तब सावित्री ने अपने अंदर की जो भगवत्ता है उसको अनावृत करके सामने दिखाया, उसको कहा हट। मृत्यु ने भी कहा कि पावर है तो तेरी बात स्वीकार करूंगी नहीं, तेरे अंदर कोरी ये बातें, इससे कोई, आपकी बातों से कोई नहीं, आप में पावर है क्या? और वो पावर आपकी अंतरात्मा का यदि नंगे तरीके से सामने रखोगे तो ही चीजें यील्ड करेंगी। आपके कहने सुनने से प्रकृति यील्ड नहीं करेगी। सचेतनता बड़ा पावरफुल टूल है। हाँ, पर रूपांतर के अंदर आपके अंदर ये बिल्कुल प्योर एकदम, इसलिए साइकिक। एनी हाउ अपन तो अभी फिजिकल माइंड पे चलते हैं।
तो ये इन्होंने बात करी। फिर आगे चलते हैं, फिजिकल माइंड। ये देखो, माइंड प्रॉपर, मैकेनिकल माइंड, फिजिकल माइंड, अब ये आ गए वाइटल माइंड। माइंड प्रॉपर क्या है? माइंड प्रॉपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 भागों में है। एक तो थिंकिंग माइंड, डायनेमिक माइंड, एक्सटर्नलाइजिंग माइंड। ये प्रॉपर माइंड के 3 पार्ट हैं। फॉर्मर थिंकिंग माइंड कंसर्न विद आइडियाज एंड नॉलेज इन देयर ओन राइट। ये तो बहुत कम होता है, ये होता नहीं। डायनेमिक माइंड मतलब कर्म प्रधान मन जो है, पुटिंग आउट मेंटल, ये जो पहले आपने आइडियाज और इसको है, ये उसके एप्लीकेशन की ओर मूव करेगा, मेंटल फोर्सेस फॉर रियलाइजेशन ऑफ द आइडिया। और तीसरा एक्सटर्नलाइजिंग, वो एक्सप्रेशन देता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम पूरी देर जो बोल रहे हैं उसके लिए एनर्जीज दे रहे हैं। आप कितनी एनर्जी किसके लिए दे रहे हो? इसलिए हम कह रहे हैं काम पकड़ो, काम पकड़ो। वो सफल हुआ नहीं हुआ वो बाद की बात है, ये माँ का काम है और उसको पकड़ो। नो नेग्लिजेंस, परफेक्टली करो। द वर्ड फिजिकल माइंड इज रादर एम्बिग्यूअस, ये थोड़ा सा फिजिकल माइंड जो है, बिकॉज इट कैन मीन दिस एक्सटर्नलाइजिंग माइंड। फिजिकल माइंड आप इससे भी एसोसिएट कर सकते हो, एंड द मेंटल इन द फिजिकल। ये जो मैं अभी कह रहा था, भौतिक के अंदर आपका जो माइंड उसका काम करता है, ये दोनों ही हो सकते हैं। It is quite usual for the dynamic and formative part of the mind to be more quick to action than the reflective। Reflective मतलब चिंतनात्मक। आप रिफ्लेक्टिव मोड, रिफ्लेक्ट कर रहे हो जीवन के ऊपर, ये तो होता ही नहीं, बैठने की फुर्सत कहाँ है। एंड discriminative part to control it, and discriminate part to control it। It is a question of getting a kind of balance and harmony between them। Mechanical mind क्या है? मैकेनिकल माइंड ये कल और बात करते हैं। यहाँ तक ठीक है मेरे ख्याल से। अभी तो ये अपन डिफाइन कर रहे हैं चीजों को, और कितनी पेचीदा है, पहले सेंस तो आए। ये जो ये बाद में सेंस, माइंड, ये वाला पेज जरा शेयर कर दीजिएगा, जो भी पढ़ रहे हैं लास्ट में। ये पुस्तक का पेज बता दूंगा मैं। आपके पास पुस्तक है अपनी जो छपी है, पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव, हाँ, उसमें ये आप देखोगे तो ये आ जाएगा। 118 पेज दिखा रहा ये है। 118 तो इंग्लिश का है, बाकी मेंटल एजुकेशन के अंदर आ जाएगा ये। और इसका पेज नंबर मैं आपको बता दूंगा। मैं ढूंढ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसी के आसपास होगा। हाँ, ये क्लासिफिकेशन इसके अंदर कर रहे हैं। अब ये तो खैर एक ओकेजन हमारे सामने आ गया, इसलिए हम इसकी, नहीं तो ये बात नहीं समझ में आती। इन बातों से भी पहले तो पजलिंग होगी ये, अरे भाई ये क्या कह रहे हैं। पर अगर आप धीरे 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 बार 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 रिपीट करो, आज अगर एक चीज समझ में आई, फिर उसके ऊपर कल पढ़ोगे तो और बेटर समझ में आएगा। अगर आप चिंतन करते रहे तो जो चीज पहले दिन नहीं समझ में आ रही थी, वो फिर एक दिन, जिस दिन इसकी सारी कड़ियां जुड़ जाएगी तो प्रकाश हो जाएगा। जैसे जब पूरा सर्किट जुड़ जाता है, कितना आनंद आता है ना। फिर जिस दिन प्रकाश होगा, और आपके बीइंग में ये प्रक्रिया चलती रहेगी, कॉन्शियसली चले ये जरूरी नहीं, पर अगर आपने सर्टेन दबाव डाल दिया अपनी चेतना के ऊपर, तो उसके प्रेशर से आपके अंदर ये प्रश्न चलता रहेगा। यदि आप ये प्रश्न करो तो आप में इससे संबंधित उत्तर भी आएंगे। अच्छा, आप अब कोई भी काम कर रहे हो, उसमें अब कोई चीज ऐसी है, चाहे आपको जो भी काम कर रहे हो, अब चीजें जुड़ेंगी, प्रश्न भी होंगे। फिर आप ये कहोगे, अच्छा ये आदमी मेरे से ये कह गया, इसमें कौन सा वाला है। पीछे की जो चीजें पहले घटित हुई, वो भी इसके दायरे में आप देख पाओगे। कौन से वाले को तो ये कहें, कौन से वाले को ये कहें, हंसोगे भी। अपनी प्रकृति का बेटर जायजा भी आएगा। बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज है, और कौन सी चीज कहाँ पे काम आएगी ये भी अभी तो पता नहीं। अभी तो सचेतनता की स्थिति है। जितना सचेतन होगे उतना ही एडवर्स फोर्सेस को काम करने के लिए थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होगी। अभी तो खुले तौर पे, अभी तो हम उनके मुखबिर हैं। वो जो कह रही है वैसे चल रहे हैं। माता जी का तो यही नहीं पता वो कह क्या रही है।
फिर थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगी उसको। भड़के तरीके से आपको ये नहीं कि टेक यू फॉर ए राइड, आप पे सवारी करके ही विरोधी शक्तियां निकल पड़े, आपका घोड़ा बना ले, लगाम लगा के अगर चलो, जहां खींचे आप तो हिन ना हो उसकी ट्यून के ऊपर, वो नहीं होगा उतना उस तरीके से। जड़ तो इसका समर्पण काटता है, पर ये तब तक आप कह नहीं सकते क्योंकि ये आपको देखना पड़ेगा। ये जितनी सारी चीजें ये हमारे ही बीइंग का डिस्क्रिप्शन है। इसीलिए आप खाली ये कह दो कि मैं तो ये करके कर लूंगा, चलती नहीं ये बात। आपको इस गुत्थी को हाथ में लेना पड़ेगा, और अब हम इसके माध्यम से गुजर रहे हैं इसलिए आंखें बंद कर नहीं सकते। इस पे आप जितना ही काम करोगे आपके बीइंग की लेयर्स उतनी खुलती जाएंगी, एक दूसरे से कड़ियां, पहले तो प्रश्न आएंगे, कड़ियां जुड़ेंगी, कुछ सोल्व होंगे, कुछ नई पजल आ जाएगी, वो सोल्व होंगी और बड़ी आ जाएंगी। पर इस तरीके से आपके बढ़ता रहेगा दायरा, काम इफेक्टिव होने लगेगा, जीवन अब बेटर तरीके से। पहले तो खाली बातें थी माता जी के लिए, माता जी के लिए, और ये कह के आपकी सवारी तो कर रहे थे कोई और, आपका तो घोड़ा बना रखा था या जो भी खच्चर बना रखा था, बोझा तो कोई और का ही लाद लाद के चल रहे हैं, परिवार का, मेरा, अपने सेल्फ का, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि मेरे मन में आ गई ये बात तो, और उसके लिए मैं बस इसी के लिए, और पता चल गया गलती है तो भी नहीं कि यार गलती हो गई है तो नहीं, हंस के कहते गलती हो गई, पर वो सेंस आपको गलती भी नहीं स्वीकार करने देता। सोचो कैसी निरंकुशता है, कोड़े लग रहे हैं सारे दिन। ये कल और बात करेंगे, तो जैसे जैसे आता है फिर ये सेंटेंस फिर शुरू से आप लोग इसको पढ़िए, इसके उदाहरण देखिए कि कोई क्या उदाहरण बैठे हैं इसके। क्यों रविकांत जी, ठीक है ये? हाँ ठीक है। दीपक ठीक है? हाँ ठीक है। दीपक जी, आज इसे हमें दोबारा सुनना पड़ेगा, हम आज नहीं आ सके थे। हाँ सुबह की भी सुनना, सुबह की दीपक आज की सुनना, सारे वहम निकाल देगा वो दमोदर की, मैं वो लिंक भेज दूंगा। तो इतनी ज्यादा रिवीलिंग है कि आदमी को एक बार तो ये लगता है कि टेंशन में आ जाता है, पर जो है सो स्थिति तो साफ है। और श्री अरविंद की लेखनी से ये भी नहीं कह सकते कि क्या कह रहे हैं, इतनी रिवीलिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों अनिल जी, ठीक है? बिल्कुल, बहुत ही रिवीलिंग है, बार बार सुनेंगे जब समझ में आए। और काम जो है वो पकड़ना पड़ेगा, वर्क पकड़ना पड़ेगा, और उसको एकदम ईमानदारी से करना पड़ेगा, तो ही आपके निम्न प्रकृति को समझ में आएगा कि ये है। और उसको समझने की फिर नहीं, आप तो काम पे ध्यान रखोगे, पॉजिटिव तरीका हो गया। अशुद्धि ये पड़ी रहो मेरी तरफ से, अरे भी जिन्न है, मैंने बोतल में बंद कर दिया, गाड़ दिया उसको, मेरी नहीं पकड़ में आ रहा तो भी, तो शांति से काम तो कर सकूंगा, ड्रग्स हुई। बजाय मैं उस जिन्न के साथ माथापच्ची करूं। अपने तो पॉजिटिव एटीट्यूड ले, अभी तक यही नहीं पता चल रहा कौन सा तो करें और कौन सा नहीं करें। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री जय श्री। जैसी